हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री एक तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज डेटा होता है अपना, उसको हम शॉर्ट करते हैं, फिर उसको एक हायरार्की वाला फॉर्मेट बना के, स्ट्रक्चर बना के हम उसको एक में एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो उसके रूट्स के बेसिस पे बनता है। इसमें हम बेसिकली दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक होता है राइट सब ट्री एंड अदर इज लेफ्ट सब ट्री। राइट वाला जो होता है उसमें हमेशा जो मेन नोड होती है उससे बड़ी वैल्यूज उस तरफ आती है, जबकि लेफ़्ट वाले में हमेशा छोटी वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8, 3, 10 ये मैंने वैल्यूज ले रखी हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 8, ठीक है, 8 को हमने मेन अपना पेरेंट नोड माना। उसके राइट साइड उसके बाद हम जाएंगे 3 हमारा एक्चुअली छोटी वैल्यू है, तो ये लेफ़्ट ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पे चल जाएगा, लेफ़्ट वाले नोड के सब ट्री में चल जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और 10 बड़ा है तो 10 पे हम जाएंगे। फिर इसके बाद हम नोड ऐसे ही, अब हम 10 से शुरू करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा कि अब हमने जो 10 आएगा, 10 के जो राइट साइड होगा उसमें 14 आएगा, क्योंकि 10 से बड़ा 14 होगा। सिमिलर वे में अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं 1, 6, 4, 7 वो 10 से छोटी हैं, पर कुछ वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं। तो हम 3 वाली साइड पे जाएंगे। तो 3 वाली साइड पे जाएंगे तो 3 पे क्या नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1, जो एक्चुअली हम उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे क्योंकि 1 3 से बड़ा है, और 6 पे सिमिलर पैटर्न नीचे 4 और 7 के लिए भी हो। इससे क्या होगा, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री का एडवांटेज बोलूँ तो क्या हो सकता है, तो 3 बेसिस पे। एक तो एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ऑपरेशंस को करने में, डायनेमिक साइजेस देता है कि हम कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब ऐड और रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा सॉर्टेड आउटपुट देता है, हमेशा क्लस्टर्ड या थोड़ा मेसी आंसर नहीं देता है। क्योंकि अगर पहले पॉइंट से अगर एफिशिएंसी का बताऊं तो क्योंकि हमेशा डेटा सॉर्टेड स्ट्रक्चर में रखता है ये बाइनरी सर्च ट्री, और साथ ही साथ इसमें सर्च इन अब हम अगर कोड के में चलें तो बेसिकली कोड में अगर आप पहले तो हमें ना एक नोड बनाएंगे, क्लास नोड। अगर मैं कहूँ तो क्लास नोड इसलिए बनाएंगे कि हम जब भी बाइनरी ट्री बनाते हैं उसमें 2 नोड्स में डिवाइड करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। इसके लिए हम ये रखेंगे, इस नोड के अंदर पहले डेफ इनिशिएट करके सेल्फ और की 2 लगाएंगे। बेसिकली जो की होता है वो नोड के एक्चुअल डेटा होगा जो स्टार्टिंग में आता है। फिर उसके बाद लेफ़्ट और राइट के लिए हम रखेंगे 3 के लिए रखेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझे तो की वाले में उसकी वो वाली वैल्यू होंगी जैसे 10, 20 या 30, जिससे हम क्या कर पाएंगे कि हमें थोड़ी आसानी रहेगी डिफ्रेंशिएट करने की, और ये कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, समझे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम कोड में ये लिखेंगे कि ग्लास बाइनरी सर्च ट्री, फिर उसके बाद डेफ करके इनिशिएट करेंगे सेल्फ, और एक लूप एक वो चलाएंगे सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू नन। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जो भी ट्री का स्ट्रक्चर होगा अगर वो खाली होगा तो उसको हैंडल करने में मदद करेगा बेसिकली अगर हम क्लास नोड पहले हम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि 3 बेसिस पे रखेंगे, सेल्फ डॉट की, सेल्फ डॉट लेफ्ट एंड सेल्फ डॉट राइट। बेसिकली क्या होगा, लेफ़्ट वाला हमारे जितने भी लेफ़्ट साइड पे नोड पे आना चाहिए, जो हमारी मेन जो की होगी, जो वैल्यू होगी उससे छोटे हैं,
तो वो होंगे हमारे सेल्फ डॉट लेफ्ट के लिए। और सेकेंडली जो वैल्यू अगर हमारी की से बड़ी होती है, जब हम को बारी बारी एलिमेंट सर्च करेंगे तो वो आएंगे उसके राइट हैंड साइड पे। सो गाइस, आपने अभी तक देखा कि मैंने एक डेफ फंक्शन बाइनरी सर्च ट्री का मैंने बनाया है, जिसको इनिशिएट करके सेल्फ डॉट रूट बनाया। उसी के बाद मैंने ये भी किया कि अब हमें वैल्यू इंसर्ट करनी थी, तो डेफ इंसर्ट करके मैंने सेल्फ कॉमा की 2 लिया। फिर उसके बाद हम अपने को रूट, कभी कभार जो रूट स्टार्ट होगा वो नन भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। कभी कभार जो एरे की लिस्ट आएगी या कुछ भी लिंक लिस्ट, वो एम्प्टी भी हो सकती है कभी कभार। तो या तो ये हो, अगर हो तो वो रन करे। जैसे आप देख सकते हो सेल्फ डॉट इंसर्ट वाली वैल्यू का मैंने स्टार्ट किया एल्स स्टेटमेंट। फिर हम उसके बाद एक और डेफ फंक्शन बनाएंगे। बेसिकली ये डेफ फंक्शन तब काम करेगा कि एल्स स्टेटमेंट में कोई वैल्यू अब आ चुकी है, मतलब मान के चलो 10 की वैल्यू मैंने डाल रखी है। अब इसके बाद ये ट्राई करेगा इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के, या तो अगर बड़ी वैल्यू है तो उसको राइट हैंड साइड में लेगा, या छोटी वैल्यू है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेगा। बट इफ़ अगर पता चले कि छोटी वैल्यू नहीं है और वो एम्प्टी है, तो ये कर सकता है कि मतलब मान के चलो 10, 15 एंड अदर इज 16, तो क्या करेगा कि 10 से 15 राइट हैंड साइड पे, फिर 15 से 16 राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले खाली रहेंगे। तो डेफ फंक्शन का ये इस वाले दोनों का ये काम होगा। सो आप देख सकते हो मैंने डेफ फंक्शन इंसर्ट का बना के जितनी भी वैल्यूज़ हम इंसर्ट करते जाएंगे बारी बारी या इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, उसके लिए मैंने 2 डेफ फंक्शन रखे। फिर उसके बाद अब हमें ये होगा कि वैल्यूज़ को सर्च भी करना पड़ता है कि जो वैल्यू अपने को चाहिए वो इसमें है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ता है कभी कभार कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का एक पॉजिटिव साइड होता है कि कह सकते हो कि अगर हम जब भी सेम वैल्यूज आती हैं तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, मान के चलो 10 फिर 5 और 5 ऐसे आ रहा है, मतलब 10, 5, 15 एंड 5, ठीक है। 10 और 5 आएगा, फिर उसके बाद जो 15 है वो भी राइट हैंड साइड पे आएगा, बट अब वापस से 5 नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें भी क्या होगा कि स्ट्रक्चर में सेम एक लूप वो हो जाएगा, सेम लूप या कह सकते हो सेम एलिमेंट्स बार बार आ रहे हैं, जिससे कभी कभार कॉम्प्लेक्स हो सकता है हमारा डायग्राम।
सो हम इसलिए सर्च के पहले तो हम सबसे पहले डेफ फंक्शन लगा के सेल्फ की को स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम एलिमेंट्स को सर्च करना शुरू कर देंगे। फिर उसी के बाद फिर हम एक डेफ फंक्शन सर्च को बना के इसमें ये क्या करेगा कि हेल्प करने की मदद करेगा कि बार बार एलिमेंट्स को सर्च करेगा कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है या हमारा जो एलिमेंट है वो मिला है कि नहीं है। ये दोनों चीज़ वो करेगा। इफ़ अगर ये एलिमेंट किसी रूट की से पहले वाली रूट की से मेल कर रहा तो इग्नोर करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मिल रहा है, छोटा है, तो वो लेफ़्ट एंड राइट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। सो गाइस बेसिकली आपने देखा कि जहाँ तक मैंने अभी तक हमने कोड का वो पार्ट कर लिया कि सर्च भी कर लिया एलिमेंट्स और फिर उसके बाद एक्सप्लोर। अब हमारा ये पार्ट बचा था कि एक्सप्लोर भी करना है कि कोई वैल्यूज बच रही है कि नहीं बच रही। इस समवॉट कभी कभार ये होता है कि एलिमेंट्स हम भूल जाते हैं या एरे में कभी कभार वो हो जाता है। तो ये हम इस कोड में मैंने ये किया कि एक DFS या कह सकते हो एक इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल लगा दिया, जिससे क्या होगा कि जब भी एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो वो एक बार गो थ्रू करेगा कि वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारा कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं, खाली नहीं बचेगा कि हमने पूरा मतलब ये एक तरीके से पूरा क्रॉस चेक करेगा कि हर एक वैल्यू है कि नहीं। फिर इसके अगर मैं इसका प्रोसीजर बोलूँ कैसे फॉलो करता है, तो बेसिकली फॉलो ऐसे करेगा कि पहले लेफ़्ट नोड से स्टार्ट करेगा। सारे लेफ़्ट नोड के एलिमेंट्स को सर्च करने के बाद फिर ये पैरेंट नोड पे जाएगा जो हमारी मेन नोड है। उसके बाद फिर वो हमारे राइट सब ट्री वाले नोड्स पे जाएगा, इसमें सारे को गो थ्रू करेगा कि वो वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू मिसिंग हो वो पता चल जाएगी ये वैल्यू इसमें है नहीं। इसका ये एक्चुअली एक तरीके का हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इससे क्या होता है कि क्रॉस चेक हो सकता है कि कोई वैल्यूज बची नहीं। इसका फिर हम जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे नीचे जाएंगे तो मैंने इसमें डेफ फंक्शन इनिशिएट करके मतलब डेफ इन ऑर्डर लगा के मैंने रूट में किया। इसका बेसिकली काम ये होगा कि ये पहले राइट लेफ़्ट नोड को कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद राइट सेंट्रल जो हमारा जो मेन नोड है उस पर जाके सर्च करेगा कि वो वैल्यू है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो सब फिर इसके बाद मैंने अब हमने ये इतना कोड का लॉजिक तो लिख दिया है, तो हम बेस्ट है कि हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी रखें। और थोड़ा इससे क्या होगा कि ट्राई करना चाहता हूँ मैं कि कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसमें वैल्यूज़ को थोड़ा ऐसे मेरे हिसाब से थोड़ा वैसे रखा है, बट स्टिल। फिर इसके बाद रन करके देखते हैं एंड एज यू कैन सी हमारा आउटपुट थोड़ा सही है कि जो हमें एलिमेंट्स चाहिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 एंड 90 ले रखा था। 40 है कि हमारा मतलब इन दोनों को इसलिए रखा कि एक बार सर्च करके देखें कि वैल्यूज़ हैं कि नहीं है।